हस्बे वादा निसार खोड़ो साहब के पास जाएंगे। निसार खोड़ो साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। जनाब सवाल मेरा वही है जो गौस मोहम्मद नियाजी साहब ने पूछा था, लेकिन एक अमेंडमेंट के साथ मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। सर, गौस मोहम्मद नियाजी साहब ये जानना चाहते हैं और हमारे व्यूअर्स भी कि ये मुल्क दरहकीकत कौन चला रहा है। आपसे इल्तिजा मेरी सिर्फ इतनी सी है कि थोड़ा सा बताइएगा बस। देखिए, बात सुने, अताउल्लाह साहब ने उठते हुए कहा कि इस मुल्क को चंद लोग चलाते हैं। मैं समझता शुरू के रिमार्क्स उन्होंने यही कहा था कि इस मुल्क को चंद लोग चलाते हैं। उस पर मुझे फिर याद आ गया अली अहमद साहब की तकरीर। अब वो तकरीर तो हम नहीं चला सकते। बताना तो मैंने मुख्तसर बता दिया। अब वो तकरीर तो हम नहीं चला सकते सर, लेकिन बचा के जितना थोड़ा सा मेदों की, जिसको कहते हैं ना, हजम करने के लिए हो जाए थोड़ा बहुत। देखिए, बात सुने, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत बिल्कुल बेखबर थी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को मुल्क की हालात का इल्म ही नहीं था। वो झूठ बोलते थे जब उन्होंने कहा था कि मैं 22 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर 22 साल से स्ट्रगल कर रहा था और सियासी पार्टी का सरबराह था तो मुल्क की हालात, इकोनॉमिक सर्वेज, हालात लोगों के फला के सबको इसको पता होना चाहिए था। ये भी नहीं है कि बिल्कुल 25-27 साल का नौजवान है, 70 साल का नौजवान है। अब 70 साल के नौजवान को पाकिस्तान पर गहरी नजर रखनी चाहिए। वो एक दो दफा कौमी असेंबली के मेंबर भी रहे हैं, तो कौमी असेंबलियों में क्या होता है क्या नहीं होता, रिपोर्ट तो हर जगह आती है, हर बजट को देखना होता है। तो फिर इसने ये क्यों कहा था कि मैं IMF के पास जाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं? उन्होंने कहा था ना, मैंने तो नहीं कहा था। ठीक है। और उसके बाद क्या उसको मुल्क की हालात का पता नहीं था? ये बात पहले कहनी नहीं चाहिए, या बुलंद बांग सब बाग दिखाने की जरूरत क्या थी जब उसको पता है? अगर हाँ उसको पता नहीं था, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दूध की नहरें और इतने करोड़ों घर और इतने लाखों लोग और इतने लाखों मतलब नौकरियां, ये वो सारा कुछ बोलता रहा है। वो खुद बोलता रहा है। इस मुल्क के लोगों को चला कौन रहा है? जब हुकूमत नाअहल है, जब चीफ को पता नहीं है। उन्होंने बारहा कहा कि अभी जाके मैंने सीखा है कि मुल्क में क्या हो रहा है। इन 3 सालों में मुश्किल से जाके मैं समझाऊं कि मुल्क में क्या। तो फिर हमारे ऊपर आजाद क्यों, अवाम के ऊपर आजाद क्यों? हमने क्या कसूर किया हुआ? हमें तो खामखा सब बात दिखाए गए और हमसे वोट लिया गया या दिलवाया गया और उसके बाद हमारे ऊपर मुसल्लत। ये अभी पूछे लेते हैं अताउल्लाह खान साहब से। सुनो, लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि IMF से तुम इतना कर्जा ले रहे हो, IMF से तुम कर्जा इतना ले रहे हो, मुल्क को फिर हर एक बंदे को कर्जी बना रहे हो, हर एक बच्चे को तुम कर्जी बना रहे हो, तो फिर उसका फायदा आवाम को कहां पहुंच रहा है? IMF से कर्जा भी ले रहे हो, फिर भी महंगाई हो रही है। तुम्हारा स्टेट बैंक का गवर्नर कहता है कि यदि डॉलर महंगा होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं पाकिस्तानी, इसलिए से वो खुश हैं। अरे भाई, हम मर रहे हैं, तुम ओवरसीज की बात कर रहे हो। ओवरसीज के तरले आप कहते हो कि मेरे भेजो 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 पैसे भेजो। रेमिटेंसेस से ये मुल्क चलता है। अगर ओवरसीज वाले बंद कर दे तो क्या करोगे? लेकिन उनको खुश करने के लिए हमारे उनको अपने जो लोग रहते हैं इस मुल्क में उनको तबाह करने पे लगे हुए हो। बिल्कुल ठीक है। समझ में आती। कभी किसी ने पूछा गवर्नर साहब से कि भाई ऐसी स्टेटमेंट देने का तुम्हें क्या पड़ी थी, क्यों दे रहे हो स्टेटमेंट ऐसी? सर, ये तो बात फिर बहुत, जिसको कहते हैं ना, रायता बहुत फैल जाएगा। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं अताउल्लाह साहब के पास जाऊं। मुस्कुरा रहे हैं, ऑलरेडी जहन बना चुके हैं अताउल्लाह साहब। सर, गवर्नर स्टेट बैंक बड़ी मिन्नतों तरलों से IMF वर्ल्ड बैंक से हम ये अनमोल रतन लेकर के आए हैं। इनके नमायमाल में पहले भी बहुत सारी स्याही है, मेरा मतलब है नेकियां मौजूद हैं सर। लेकिन ये कोई पहला अनमोल रतन तो नहीं है, ये पहला कोई सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल तो नहीं है जो आपकी हुकूमत में है। आपकी हुकूमत में अली अमीन गंडापुर भी हैं जो अकेले कश्मीर को तने तनहा हवाई फायर करके आज़ाद करवा सकते हैं। वो तो उनकी मेहरबानी है, इंडिया से उनकी मामलात हैं कि पता नहीं क्या मामला है कि वो इंडिया से अभी तक भिड़े नहीं हैं। वो कहते हैं कि जी अगर टमाटर महंगा होता है तो जो महंगा करने वाला है वो भी तो हमारा भाई है। वो कहते हैं कि अगर हम एक निवाला कम खाएं, 9 दाने चीनी कम पिएं, तो भी हमारा मुल्क जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। और बहुत सारे, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, मतलब आप समझ गए होंगे।
अच्छा, एक तो निसार घोड़ो साहब की एक बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये इल्म नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो इस बुरे तरीके से लूटा गया है। हम समझ रहे थे कि शायद थोड़ा बहुत कुछ है जिससे हम कुछ चला सकेंगे, लेकिन जब जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो टेक ओवर किया तो उसके बाद हालात जो हमारे थे वो बिल्कुल इंतहाई ख़राब थे। दूसरा ये कि देखिए महंगाई जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई है। एक लेयर है कोविड की वजह से और बाकी बैनुल-अक़वामी मसाइल हैं जिसकी वजह से है। तो आपने जो बात की एक अली अमीन साहब की, देखिए अली अमीन साहब ने जो बात की उसको लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं और मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले भी होते हैं। और अली अमीन साहब जो है, देखिए मैं हमारा एक ये जुमला वापस ले लिया, कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है हाँ। मेरे स्टूडियो में इमरान खान साहब बैठे हैं, अल्लाह का वास्ता में अच्छा मैं देखिए इमरान खान साहब के वर्कर हैं और अली अमीन हमारे बड़े मेहनती और काबिल वजीर हैं और हमारे जियाले बेहतरीन काम करते हैं। एक बात मैं हमेशा आरिफीन भाई, मैं हमेशा सच्ची बात कोशिश करता हूँ, बाकी सच्ची बात तो मुश्किल होती है सही। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं गवर्नर स्टेट बैंक या किसी के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो होती है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं होती कि वो बयानात दिए जाते हैं या कोई हर बात जो है वो हर बंदी की ठीक हो सही। और मैं ये भी इतराफ़ करता हूँ कि निसार घोड़ो साहब की हुकूमत के साथ भी, मुस्लिम लीग नून के साथ भी और हमारे साथ भी कई लोग चल रहे होते हैं, कई मस्खरे भी होते हैं, तो उसमें कोई नहीं। लेकिन बहैसियत टीम कैप्टन प्राइम मिनिस्टर साहब वो बेहतरीन तरीके से लगे हुए। और हमने जो नौकरियों की बात की, देखें मैं अज़राए मजाक एक बात कह दूँ कि ये 1.5 साल में हो सकता है कई चीज़ों हम अचीव न कर सके, कोशिश हमारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगले 5 साल जब हमें मिलने वाले हैं इंशाल्लाह, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि वो जो वादे किए वो पूरे करें। मेरा बीपी लो हो रहा है, कौन से अगले 5 साल? इंशाल्लाह आने वाले जो इलेक्शन है 2023 में ये आपके रिकॉर्ड पे होगा। नहीं, पाकिस्तान के देखिए लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। मैं आरिफीन भाई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये चॉइस ही नहीं है लोगों के पास। और इमरान खान साहब जो हैं वो लोग एक बात कहते हैं, ईमानदार हैं, कोशिश कर रहे हैं, खराबियां हो सकती है, कमजोरियां हो सकती है, टीम कमजोर हो सकती है, लेकिन 92 के वर्ल्ड कप की तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान को जितवाएंगे। गई भैंस पानी में, फिर आ गया वर्ल्ड कप। जी सर, गौस मोहम्मद न्याजी साहब, ये एक वर्ल्ड कप हमारी जान को आ गया है, ये दूसरा वर्ल्ड कप अगर हमें खुदा न खास्ता मिल गया तो हम कहाँ होंगे, पाताल में? अब ये अताउल्लाह साहब बता सकते हैं ना कि जी किस तरह अगले, ये तो मतलब इन 5 साल में तो हमारे पास कुछ नहीं था, हमें मजीद 5 साल दिए जाएं ताकि हम कुछ कर सकें। भाई यही आपकी टीम है, इसने मुल्क की मशी का जो बेड़ा गर्क किया है या मुल्क के हालात का जो बेड़ा गर्क किया है, अब इसने और तबाही करनी है। और ये जब फिर दावे करते हैं कि हमारी मईशत जो है सही सिर्फ में कामजान हो गई है। अब देखो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं और ये खुद दावे करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब मईशत को जो है बिल्कुल सही ट्रैक पे डाल दिया और ये कर दिया, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या है, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि मुझे डॉलर का रेट जो है ना टीवी से देख पता चलता है कि डॉलर का रेट इतना बढ़ गया है, या मुझे टीवी से ये बात पता चली है। फिर कहते हैं मुझे बेगम बताती है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इनसे कुछ नहीं हो रहा सिवाय सोशल मीडिया पे कि कोई नया से नया एक सोशल छोड़ देते हैं, झूठ बोल लेते हैं और फिर जाके हमें पोजीशन वो सारी उसको और सफाइयाँ देते हैं जो है ना, 2 साल नया शुरू कर लेते हैं। तो हकीकत यह है कि IMF पहले भी वो कर्जा नहीं दे रहे, अब जो कर्जा हमें अक्टूबर में मिलना था जो किस्त मिली थी, अब वो जनवरी में जाके कोई शायद पता नहीं मिलती भी है कि नहीं मिलती। तो जब मुल्क का ये हाल हो जाए, देखो महंगाई कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है, भाई जो महंगाई पाकिस्तान में जो की वजह से जो ज्यादा हो गई है, मसलन आटे का रेट है, चीनी का रेट है, या पेट्रोल की जो प्राइस, चलो पेट्रोल तेल जो बाहर से आता है वो तो हम समझते हैं कि ठीक है जी बाहर महंगाई तो महंगी मिलेगी, बात ठीक है, लेकिन जो अपने मुल्क में चीजें पैदा हो रही हैं, जो अजरास हमारे मुल्क में पैदा हो रहे हैं, उन पे तो कंट्रोल करें, उनको तो सही गवर्नेंस करके लोगों के दस्तरस में ले आए। तो ये इनसे अगर 3.5 साल में ये कुछ नहीं कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।